हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम मशीनिंग करना चाह रहे हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा जो है प्रोग्रामिंग 2D के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 2D में मोस्टली जो बेस है वो सीधा होना चाहिए। तो इसमें हमारी शेप जो है वो डिफरेंट बनी हुई है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि इसको हम मशीनिंग कैसे करें। तो पहले रफिंग करेंगे, फिर रेस्ट रफिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग का टूल पाथ चलाएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे कि इस टूल पाथ को कैसे चलाया जा सकता है। सारी लाइनों को हम ब्लैंक कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर अनब्लैंक करना भी है तो सिर्फ एक ये बाहर वाली बाउंड्री कर लेते हैं। ठीक है, इस बाउंड्री के हिसाब से चलना है मेरे को। तो जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा चलने वाला टूल पाथ है और जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है वो है डायनेमिक ऑप्टिमाइज रफिंग। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल पाथ है ये, क्योंकि जब भी हमारे पास मटेरियल ज्यादा काटने को हो, ठीक है, तभी हम इस टूल पाथ का यूज करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो कि इसका साइज क्या है। ये देखो, ये जीरो है, ये जीरो यहाँ जेड में दिख रहा है। और अगर मैं कोई फेस पे आता हूँ, फेस पे नहीं दिखा रहा है ना, एक लाइन लगाते हैं, जेड नहीं दिखा रहा है ना, क्योंकि वो सी प्लेन पे काम होता है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो आपको थोड़ा साइज का आइडिया होना चाहिए। एक तरीका और दिखाता हूँ। अब ये देखो, यहां से लेके यहां तक 15 है, ये नीचे। मतलब ये एक तरीके से स्केल है। अगर जैसे जैसे मैं मॉडल को छोटा करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बराबर साइज में ले आऊं तकरीबन, तो हमारे को पता लग जाएगा कि इसका डाया तकरीबन 60 के करीब होगा, 60-70 के बीच में होगा। ठीक है, तो एक मतलब है, तुक्का ही है वैसे तो, पर अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 60 से 70 का डाया होगा। ठीक है, अगर आपको मेजर करना, मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको मेजर भी कर सकते हैं कि कितना है। 76 है इसका। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लगने लग जाएगा। और अगर ये 60 है डाया, तो ये कम से कम 10 होगा। ठीक है, 10 तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो 10-15 के करीब होएगा ये इसकी थिकनेस। क्यों हम ये सोच रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिमाइज रफिंग में नॉर्मली हम जब कटिंग करते हैं किसी चीज की, इसको कंट्रोल ले दबा रहा हूँ ताकि सारा सेलेक्ट हो जाए। स्टॉक कितना छोड़ना है? मैंने कहा जी 0.5 का मटेरियल छोड़ वॉल पे, 0.5 का मटेरियल छोड़ना है फ्लोर। ठीक है, तो जो फिनिशिंग के लिए हमारे को मटेरियल छोड़ना है, थोड़ा ज्यादा छोड़ देते हैं ताकि हम री रफिंग भी कर सकें। ठीक है, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। हमने कहा ये 2 mm मटेरियल वॉल पे छोड़ना है, 2 mm मटेरियल फ्लोर पे छोड़ना है। ठीक, टूल पाथ कंट्रोल में हमने कुछ नहीं छेड़ना। टूल चाहिए हमारे को। अब टूल जो है, हम इसमें यही ले लेते हैं, फ्लैट एंड मिल। ठीक है, 6 mm का फ्लैट एंड मिल यूज। डायनेमिक मिलिंग में हमारे को जो स्पिंडल स्पीड है और जो फीड है वो ज्यादा देनी होती है। नॉर्मली हम देते हैं 4000-4500, तो इसमें हम डबल दे देंगे, 8500 स्पिंडल। ठीक है, बाकी मशीन पे डिपेंड करता है कि हमारे को फीड कितनी लेनी है, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है। मतलब फीड स्पीड हाई होती है इसमें। ठीक है, टूल जो होगा वो कार्बाइड का होगा। और कटिंग पैरामीटर में जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है, स्टेप डाउन, ये हम दे रहे हैं टूल के डाई का 100%। जितना टूल का डाई, नॉर्मली हम 0.5 0.8 का कट मार देते हैं, इसमें हम कट थोड़ा ज्यादा मारेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टूल है और जो हमारी टूल की फ्लूट लेंथ है ना, कटिंग लेंथ जो है, अगर मान लो कटिंग लेंथ 10 की है तो हम उसका 6 mm का यूज करें। ठीक है, तो ये जो कटिंग लेंथ का हमारे को ध्यान रखना है, कटिंग लेंथ हम कैसे यूज कर रहे हैं। हमारे को ज्यादा से ज्यादा कटिंग लेंथ यूज करनी है। पर जब हमने फीड स्पीड बढ़ा दी और हमने
डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दिया तो हमारे को स्टेप ओवर कम करना पड़ेगा। स्टेप ओवर में 0.5, ठीक है, 8 से 10% होता है स्टेप ओवर टूल के डाई का। ठीक है? उसके बाद हमारे पास है ये मिनिमम टूल रेडियस कितना होना चाहिए, अगर इसको बेंड होना है तो वो कितना होना चाहिए, तो 10% टूल के डाई का है, 10%। और हमारे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, मोटा मोटा मटेरियल सारे मॉडल में से कटिंग कर देगा। देखो ये सारा इसने कटिंग कर दिया। ठीक। अगर हम चाहते हैं इसमें पैरामीटर में, अब क्योंकि मेरा स्टॉक जो है वो गोल है, तो हम यहाँ पे स्टॉक दे देते हैं। अच्छा, स्टॉक ऐसे नहीं दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टूल पाथ कंट्रोल में यहाँ पे इंक्लूड ऑल स्लॉट बाउंड्री, इसको ऑन कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसा मेरा मॉडल है, अगर मॉडल को धूप में रख दे तो उसकी परछाई बनेगी, तो जैसी परछाई है वैसा हमारा जो है वो बन जाए, बाउंड्री बन जाए। इसको ऑन कर देंगे तो वो गोल बाउंड्री मानने लग जाएगा। दिखा, अभी आएगा। मतलब पहले वो उसने चौरस के हिसाब से कटिंग करी थी, अब उसने गोल के हिसाब से, यानी बाहर वाली साइड मुझे नहीं चलाना। ठीक है, तो उसने बेसिकली दो कट मारे हैं मोटे मोटे, 6-6 mm के हिसाब से। ठीक है, और जो बच गया वो बच गया। अगर हम इसको कम कर दें थोड़ा सा, मतलब 6 की जगह 4 कर दें, तो 4-4 डेप्थ के हिसाब से कटिंग करेंगे। जब भी हमारे पास ज्यादा मटेरियल हो कटिंग करने के लिए, तब हम इसका यूज करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम मटेरियल कटिंग कर सकें। ठीक है, अभी हम ये रफिंग का है टूल पाथ। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 कट मार रहा है। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। इससे क्या है, टूल की लाइफ भी इंक्रीज होती है। कहाँ मेरे को 0.5 के कट मार रहा था, कहाँ मैं 4 mm का कट मार रहा हूँ, तो 0.5 और 4 में 8 बार का कम फर्क पड़ गया। ठीक है ना, हमारे को कोई डेप्थ बताने की जरूरत नहीं है, बस 3D मॉडल में से देख के उसके हिसाब से चलेगा कि कहाँ कहाँ चलाया जा सकता है, क्योंकि रफिंग का टूल पाथ है। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं इसमें। तो इसने ऐसे कटिंग कर दी। ठीक है, तो मोटा मोटा इसने सारा मटेरियल कटिंग कर दिया है। देखना है तो यहाँ से स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर दो, वर्क पीस ऑन कर दो, तो हमारे को दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है। दिख रहा है? ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम और कर सकते हैं, इसी टूल पाथ को एक बार कॉपी करके देखते हैं। इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, या कोई और ले लें, यही ले लेते हैं, चलो। पैरामीटर में यहाँ पे स्टॉक में हम कर देंगे रेस्ट मशीनिंग वन अनदर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है ये? ठीक है, अब रेस्ट मशीनिंग के लिए टूल कौन सा, मैंने कहा जी टूल मेरा वही रहने दो। स्टॉक को अब की बार कम कर देते हैं, तो स्टॉक को हम 0.5 कर देते हैं, वो वॉल में, यहाँ पे भी 0.5। ठीक। तो स्टॉक हमने कम कर दिया, टूल हमारा सेम है। और अब क्योंकि हमने वो कम कर दिया, तो ये भी कम हो गया, स्टेप फोर भी कम हो गया, स्टेप, अच्छा टूल हमने सेम रखा हुआ है ना, तो इसको हम कम कर देते हैं, 1 mm कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही मटेरियल बचा हुआ है ना। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके कर देंगे। आप तो सवाल लेने लग गए।
मैं ये मॉडल भी चेंज कर देता, मेरे पास एक और भी है बढ़िया। ठीक है, थोड़ा इंतजार करेंगे इसका। तो अब ये देखो, ये वहीं वहीं गया है जहां जहां पहले वाला टूल नहीं गया था। ठीक है, अगर मेरे को दोनों को इकट्ठा चला के देखना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया। अब वेरीफाई कर। तो मतलब ये हमने पहले रफिंग करी, फिर रेस्ट मशीनिंग की, वन अनदर ऑपरेशन, जो पहले ऑपरेशन हो रखा है जिसने जहां जहां मटेरियल छोड़ा वहां वहां हम चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी वेरीफाई करते हुए एक चीज का और ध्यान रखना है। ये स्टॉक सेटअप में यहाँ पे हमने सिलेंडर लिए। ठीक है, सिलेंडर में जेड की डायरेक्शन में हमने बनाया है ऑल एंटिटी। ओके, और इनको इसको वेरीफाई करेंगे। बोला गया ना। अब दोनों चलेंगे। यहां से अगर वेरीफाई में मैं कलर लूप ऑन कर दूं तो दोनों टूल पाथ नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बाहर से एंट्री लेगा अंदर की तरफ। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये सीधा बीच में नहीं घुसता, ये बाहर से अंदर ऐसे धीरे 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 अंदर जाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से टूल पाथ भी ऑन कर सकता हूँ मैं। और ये टूल पाथ जो है एक ही डायरेक्शन में कटिंग करता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब बीच बीच में घुस घुस के चले। तो ये एक ही डायरेक्शन में कटिंग करता है। ठीक है, समझ आई बात कि हमारे को रफिंग और री रफिंग एक साथ कैसे करनी है। और डायनेमिक मिलिंग भी हमारे को उसी का पार्ट है। टूल पाथ बंद कर देता हूँ। अब ये सेकंड टूल पाथ, देखो कलर बदल गया ना। तो ये दूसरा टूल पाथ है। मतलब पहले ने जहां जहां मटेरियल छोड़ दिया वहां वहां अब ये चला। अभी भी हमारे को पता है कि यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है, 0.5 मटेरियल बचा हुआ है। तो उसके लिए हम अलग टूल पाथ चलाएंगे, पर फिलहाल हमारा रफिंग और रेस्ट रफिंग इसी से हो जाए। ठीक है, यहाँ से टॉप को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो अब हमारे को दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ बचा है। देखो, बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो है वो बचा हुआ है। दिख रहा है, स्टेप से बने हुए हैं। जी। है ना, यहाँ पे भी है थोड़ा। इसमें कुछ अंडरकट भी हैं, चलो कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा मोटा मोटा बना देंगे, क्योंकि जितना हम ब्रिक बनाएंगे उतना हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा इसको सिमुलेशन देखने। ठीक है, अब हमारे को चलाना है फिनिशिंग का टूल पाथ। तो ये रफिंग के लिए टूल पाथ है, ये फिनिशिंग के लिए टूल पाथ है। ठीक है, दो टूल पाथ हम देखते हैं, एक स्पाइरल और एक स्केल अप। ठीक है, दोनों ही टूल पाथ अच्छे हैं। चल तो इसमें तकरीबन सारे ही जाएंगे। अब हमारे को चूज करना है कि कौन सा चलाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक सारे चला के देखेंगे पहले। तो फिर हमारे को समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा टूल पाथ कैसे काम करता है। तो इसके बाद जो हमारे को सबसे बढ़िया लगेगा हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल सबसे आसान है इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं हम। स्पाइरल लिया हमने, मशीनिंग में सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। स्टॉक को हमने
जीरो कर दिए, जीरो ही कर देते हैं। ठीक है। वैसे तो दो तीन बार फिनिशिंग चला सकते होते हैं। ठीक है, इसमें बाउंड्री ऑन कर लेनी है कि इस बाउंड्री तक ही चलना है मेरे को। टूल, टूल अब की बार हम बॉल नोज दे रहे हैं। ठीक, 5 mm का बॉल, 6 mm का बॉल नोज है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा स्पिंडल स्पीड नहीं दे सकते। दे दो 5,000 6,000 तक दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायनेमिक था, तो उसमें बात अलग थी, डायनेमिक टूल पाथ में। ठीक है, इसमें नहीं है, हम ज्यादा दे सकते डेप्थ ऑफ कट। इसमें हम डेप्थ ऑफ कट भी ज्यादा नहीं दे सकते। अब हमारे को पता है 0.5 का तो मटेरियल है ना, तो स्टेप ओवर कितना, 5 mm का, 6 mm का टूल पाथ है, तो यहाँ पे 0.5 का हम स्टेप ओवर दे रहे हैं। और सेंटर पॉइंट सेंटर में, इनर रेडियस हमने 0 दे दिया, आउटर रेडियस बंद कर दिया, क्योंकि हमने बाउंड्री दे दी ना, तो हमारे को आउटर रेडियस देने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आउटर रेडियस से क्या होगा। और कुछ नहीं देना है, ओके कर दो। तो ये देखो, ये टूल पाथ कैसे चलेगा, ये टूल पाथ ऐसे चलेगा, गोल गोल घूम के चल रहा है। ठीक, अगर हम इसमें इनर रेडियस दे दें, इनर रेडियस मान लो 15 का दे दिए, या 10 का दे दिए, तो ये क्या करेगा, उतना एरिया छोड़ के फिर चलना शुरू होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सेंटर ना यहाँ के बजाय ये इसकी आंख के ऊपर होना चाहिए, यानी एक्स में इधर होना चाहिए। तो पैरामीटर में जाओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू में -10 कर दो। तो किसको आपने सेंटर बनाना है, ये तो वो सेंटर होगा, उतनी जगह छोड़ देगा। अभी 10 ऐसे लग रहा है ज्यादा हो गया, तो 5 कर दो। ये इनर रेडियस है। ठीक है, अगर आउटर रेडियस देना है, तो आउटर रेडियस भी दे सकते हैं, यानी 5 से 25, यानी बीच में से 5 छोड़ देगा, बाहर 25 तक चलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो जितने एरिया में हम चलाना चाह रहे हैं उसको सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये देखने में इतना बढ़िया नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ना टूल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे भी टूल ड्रॉप हो रहा है। देख रहे हैं? हम ये टूल पाथ स्पाइरल है, ठीक है, चल तो बढ़िया रहा है, पर कोई कोई जगह पे जैसे किनारे वगैरह पे ये, क्योंकि यहाँ पे अंडर कट है ना, तो इसलिए ऐसे दिखने में लग रहा है कि ये अंदर चल रहा गया, पर वो मॉडल ही ऐसा है कि वो अंदर घुसा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमारे को कुछ और सोचना पड़ेगा कि कौन सा चलाएं। अगर हम इसमें आउटर रेडियस नहीं देते, तो ये पूरा जितनी हमारी बाउंड्री है उसके हिसाब से चले। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करके देखना है तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते, आप जब बनाओगे तो इसको वेरीफाई करके देखना। ठीक है, एक और टूल पाता है इसी का भाई, ये स्पाइरल है, ये रेडियल, सब कुछ सेम है। वैसे ही हमारे को मॉडल सेलेक्ट करना है, वैसे ही मेरे को स्टॉक सेट करना है, वैसे ही हमारे को टूल पाथ चाहिए, बाउंड्री, वैसे ही हमारे को टूल चाहिए सेम। ठीक है, और वैसे ही स्टेप ओवर चाहिए। ठीक है, फर्क क्या है इसमें, इसमें टूल पाथ के चलने का फर्क है, दिखाता हूँ कि चलेगा तो। आउटर रेडियस भी बंद कर दें। अभी ना ये टूल ऐसे लग रहा है कि बहुत उठ रहा है, अभी पीली पीली लाइनें आ गई थी ना। है ना, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, इसको वन वे की जगह इसको जिगजैग कर देंगे, ताकि आते हुए भी कटिंग हो, जाते हुए भी कटिंग हो।
तो ये कुछ इस तरीके से, चलो टूल पाथ चला के दिखाऊंगा अगर तो ये है, चलो। इनर रेडियस आउटर रेडियस में भी है, सेंटर हम चेंज कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, सिर्फ फिनिशिंग का टूल पाथ सर है ये इसको। पिक्चर इसको पिछले किसी टूल पाथ से कोई इस मतलब नहीं। हाँ। सर टोटल डेप्थ ऑफ कट लेके चलूंगा ये टूल है। हाँ हाँ हाँ, जीरो कर दिया ना हमने। ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ना सेंटर में बहुत ज्यादा चलता है, ऐसे लग रहा है सेंटर में बहुत ज्यादा। तो इसको अगर इनर रेडियस दे देंगे तो फिर वो सेंटर में छोड़ देगा। तो यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये जो है ये सेंटर में बड़ा अच्छा चलता है। तो इसमें आउटर रेडियस दे दो 15, और उसमें इनर रेडियस दे दो 15। इसमें इनर रेडियस 15 दे दो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा। कंट्रोल दबा के, है ना, तो जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे स्पाइरल चला लो, और जो बाकी का पोर्शन है वहां पे रेडियस चला लो। समझ आई बात। जी। रेडियल में एक और खासियत है कि अब जैसे मुझे यहाँ पे नहीं चलाने की जरूरत, मान लो, तो मैं पैरामीटर में जाऊंगा और मैंने इसको बोल दिया कि ये मुझे 25 से लेके 85 तक चलाना। तो यहाँ से 25 डिग्री से शुरू होगा और 85 डिग्री तक चलेगा, उतने एरिया में ही चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूं 270 से लेके 360 तक, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में ही चलेगा। तो जितने पोर्शन में हम चलाना चाहते हैं उतने पोर्शन में पर्टिकुलर में भी चला सकते हैं। समझ रहे बात। जी। अब ये हमारे को समझ में आया स्पाइरल कैसे चलता है, रेडियल कैसे चलता है। एक जी। और जो मैं समझाना चाहूंगा ये है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या है, हमने सारा सेलेक्ट किया, स्टॉक को जीरो कर दिया, टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री ये वाली दे दी, टूल छोटा कर दिया, डेप्थ ऑफ कट, नंबर ऑफ कट, इसको जीरो, एक कर दो। ठीक है, स्टेप ओवर फिनिशिंग में थोड़ा कम ही रखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ फ्लैट फ्लैट एरिया पे चलेगा, ये देखेगा इस मॉडल में फ्लैट एरिया कहाँ है। सर तो सो गए, ऐसे मत करो सर। आज थक ले, थक गए आज। एक बड़ा अच्छा शेर है, कहता मजा आता है तुम्हें मेरे बर्बाद होने पर, है तो जरा आबाद तो हो लेने दिया होता। है ना? तो थोड़ा सा आबाद हो जाए फिर। ये देखो ये सिर्फ फ्लैट फ्लैट एरिया पे चला है। ठीक है, तो ये बढ़िया हो गया ना, ये फ्लैट एरिया पे चल गया। एक हमारे पास है, ये फ्लैट एरिया के लिए है, ये कंटूर के लिए, जैसे ये वॉल्स है ना, इसमें ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये दीवारें जो हैं, ऐसी दीवारों को चलाने के लिए कंटेनमेंट पूछ रहा है वो। कंटेनमेंट में हम ये वाली बाउंड्री दे देते हैं भाई, इसके अंदर अंदर रहना है। पर कंटेनमेंट ना ही दे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी चलाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। टूल बॉल नोज ही चाहिए, या एंड मिल भी चल जाएगा वैसे तो, क्योंकि दीवारों पे ही चलाना है। हाई स्पीड ऑन कर दो, और ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर भी ऑन कर दो। मैक्सिमम स्टेप डाउन 0.5 पे कर दो, 1 वे की जगह जिगजैग कर दो। ओके।
तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे भी इसको वॉल मिलेगी वहां वहां चलने की कोशिश करेगा। ये देखो, सारी वॉल्स यहाँ पे नहीं अच्छा चलता ये सिर्फ दीवारों पे अच्छा चलता है। ये देखो दीवार वाली जगह पे अच्छा चले। यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री है तो इस वजह से, अगर मैं बाउंड्री दे दूं इसको, देखें करके कि अगर मैं इसको बाउंड्री दे देता, ये यहाँ पे हम कर दें फ्लैट्स, ऑन कर देते हैं, ठीक है, देखी जाएगी। बाउंड्री के लिए कंटेनमेंट दे सकते हैं ताकि बाहर ना चले। उसको दीवारें बोला ना कटिंग करने के लिए, तो वो सारी दीवारों पे कटिंग करने लग गया। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे कंटेनमेंट दे देंगे ताकि ये बाहर ना जाए। मैं इसलिए नहीं दे रहा था ताकि ये यहाँ पे चल जाए, ऐसा ना हो कि वो टूल बाहर जाने की कोशिश, कि मैं यहाँ पे कटिंग ना हो। मतलब ये हमारे को सारे चला के देखने पड़ेंगे। देखो वही हुआ ना, यहाँ पे ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये फ्लैट हमने ऑन कर दिया तो इसलिए फ्लैट पे भी चलने लग गया, हम बंद कर देंगे इसको। और ये बाकी सब कुछ ठीक है। ओके। मतलब ये सिर्फ वॉल्स के लिए है। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा सारे चला चला के भाई किसमें हमारी ऑप्शन जो है बेटर आती है। अब एक और इनका भाई है स्केलअप, और एक है इक्वल स्केलअप। इक्वल स्केलअप क्या करता है, ये फ्लैट में भी चलता है और बाकी जगहों पे भी चलता है। मतलब जो कंटूर है, और इसको जीरो कर दो, ठीक है, टूल पाथ में जाओ, बाउंड्री में, ये बाउंड्री है, यार नहीं देते बाउंड्री, बाउंड्री के चक्कर में ना वो गड़बड़ हो जाती है। ये वाली बाउंड्री भी नहीं देते, अभी बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो देंगे। टूल 0.5 का स्टेप ओवर है, वन वे, ओपन कंटूर में जिगजैग, कंटूर डायरेक्शन वन वे, स्मूदिंग ऑन कर दो ताकि एक टूल पास से दूसरे टूल पास में स्मूथली जाए। ठीक है। ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर है, भाई पहले कहाँ जाना है बाद में कहाँ जाना है वो खुद से डिसाइड करे। थोड़ा टूल हमारे को और ब्रीक करना चाहिए ताकि वो सारे मटेरियल को कटिंग कर सके। जब भी ये ग्रीन कलर का सिंबल आए तो हम व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बढ़िया चल गया है। और हमारे को इसकी डेप्थ मेंटेन करनी है, मैं चाहता हूँ यहाँ तक ही आए। तो उसके लिए देखते हैं कोई ऑप्शन मिल जाए हमारे को। तो स्टीप एंड शैलो में यहाँ पे हम लिमिट सेट कर सकते हैं, मिनिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ। तो मैक्स में जाके यहाँ पे हम जेड की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे हम -10 कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये 10 mm की कटिंग होगी, उसके बाद छोड़ देगा। तो हमने उसको लिमिट बता दी जेड की डेप्थ में, ठीक है। तो 10 मेरे ख्याल से तो थोड़ी सी कम रह गई, तो इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। 15 कर दें।
ठीक है, 1 mm और बढ़ा देते हैं ताकि फ्लैट एरिया पे भी चले। ये फ्लैट एरिया पे भी चलता है, उस एरिया पे भी चलता है। तो मेरे ख्याल से स्पाइरल, रेडियल और इसमें से फिनिशिंग, ये जो हमने किया फ्लैट वाला, अगर हमने फ्लैट वाला अलग से चला रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये बढ़िया चल रहा है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें टूल छोटा कर दें, या टूल हम थोड़ा सा टेपर वाला कर दें। यहाँ पे ना टेपर टूल होता है, ये इनग्रेविंग का है। टेपर टूल भी होता है, ये टेपर मिलिंग। ठीक। तो टेपर मिलिंग देखें कौन सा है अवेलेबल। टेपर मिलिंग अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टूल में जाके टेपर मिलिंग। ठीक है, तो ये टेपर होता है टूल आगे से। टिप डायमीटर मैंने कहा जी 1 mm कर दो। ठीक है। एंगल 12 डिग्री कर दो। ठीक। थोड़ी सी ऐसे टेप पर आ जाएगा ये। टिप डायमीटर और कम कर सकते हैं। ठीक है। तो जितनी आपको फिनिशिंग चाहिए उसके हिसाब से टूल सेलेक्ट करके, और इसमें स्टेप ओवर जो है वो कम हो जाएगा। ओके। अभी तो मैं लाइनें दिखे तो करके ज्यादा दे रहा हूँ, वैसे ये बहुत कम देंगे, 0.01, 0.02, 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, जितनी फिनिशिंग हमारे को चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। जितना हम कट छोटा कर देंगे उतना ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा कैलकुलेशन में। पर जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो फिर मैन बढ़िया चमक जाएगा वो। व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर देंगे। ठीक, तो ये देखो बढ़िया हो गया ना। कोई लिफ्ट नहीं है इसमें, कोई और पंगा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो हम अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, पहले दो को और कंट्रोल दबा के लास्ट वाले को, इन तीन को वेरीफाई कर। वेरीफाई में कलर लूप ऑन रखनी है, क्योंकि वो ज्यादा है ना लाइनें लोइने, तो इसलिए ये भी सिमुलेशन के लिए भी ये भी टाइम लगा। कोई बात नहीं, उसको कैलकुलेट करने देना है। देखो ये तीनों कलर अलग अलग आ गए, ये येलो है, ये ब्लू है, ये पिंक कलर। तीन टूल पास सेलेक्ट किए ना हमने। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएंगे, जी। जितने ज्यादा टूल पास सेलेक्ट करेंगे उतने ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया, अभी वर्क पीस नहीं आया है, कोई बात नहीं, आने दो उसको भी आने। अभी ये चल रहा है, देखो ये वाला एरिया जो हमने कट छोटा कर दिया ना, तो उस वजह से ये ज्यादा लंबा प्रोग्राम बनेगा। ये हो रही है कैलकुलेशन, आ गया ना। जब वर्क पीस आ जाए तब हम इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप
स्टॉप कंडीशन, कि अगर कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा इसको, टूल चेंज पोजीशन, तो ये वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। मतलब अगर कहीं स्टॉप करना है या टूल चेंज होना है जब, तो उस कंडीशन में ये हमारे को दिखाएगा।